guys, good morning. It is the third day at Taj Hotel. So आज हम आए हैं स्विमिंग करने. I'll show you the view. धूप बहुत है पर not a good idea to swim, but still. This is the second floor. Second floor पे है the swimming pool. And ये डाइनिंग एरिया है. यहाँ पे रात को हम डिनर पे आते हैं. ब्रेकफास्ट पे भी आएंगे. वैसे ब्रेकफास्ट फ्री है. इतना महंगा होटल है तो ब्रेकफास्ट तो ऑफ कोर्स फ्री होना चाहिए था. ओके, अब बानू जा रहे हैं स्विमिंग करने. जाओ जाओ. एक सांस में उधर से इधर से जाओ. ठीक, एक सांस में बानू इधर से उधर जाएंगे. लेट्स सी. ये बिल्लू है हमारा छोटू. One, two, three, go. मर्चेंट नेवी में है तो इनको तो सिखाते हैं स्विमिंग. बानू तो ट्रेंड है, प्रोफेशनल. एक सांस में गए हैं यहाँ से. वाह, ये पापा है. आप भी करोगे स्विमिंग? मन तो हो रहा था लेकिन मैं लेट हो गया. मैं तो नहा गया ना. हाँ, फिर टाइम वेस्ट होएगा. हमने जाना भी है फिर. ज्यादा गहरा नहीं, जितना हमारा इमारत का है ना. हाँ. वो ज्यादा गहरा है. ये तो थोड़ा सा ही है. बाकी पहाड़ों का व्यू देखो. वेरी अमेजिंग. गॉगल्स मेरे गाड़ी में ही रह गए वरना इधर परफेक्ट टाइमिंग था पहनने का. आंखें बंद हो रही है धूप की वजह से. आज हम वापस जा रहे हैं इसीलिए हमने सोचा आज स्विमिंग पूल भी ट्राई कर लेते हैं. आज हमारा चेकआउट है. दैट इज वाई. एंड दैट्स आवर रूम. टॉप फ्लोर वाला हो गया. ओह वाओ. वाह. डेड बॉडी करके दिखाओ. नहीं, डेड बॉडी. नो. और ये मैं हूँ. कल बहुत भीड़ थी इस एरिया में और आज तो कोई भी नहीं आया हमारे अलावा. मानो चले. चलो. हेलो यू गाइस. तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए हम रेडी हो चुके हैं. टेबल पे बैठे हैं. हम वेटिंग फॉर माय हस्बैंड. पापा ऑलरेडी गए हैं ब्रेकफास्ट लेने. अपना बुफे काइंड ऑफ होता है जैसे कल मैंने आपको दिखाया था. फॉर स्टार्टर्स आई एम हैविंग दिस pineapple drink matching with my dress. Cheers. This is the dining area. हम रोज़ अलग अलग टेबल पे बैठ के खाना पसंद करते हैं. सो आज हमने ये वाला टेबल चूज़ किया है. 7:30 to 10:30 आई गेस होता है ब्रेकफास्ट टाइम. उसके बाद भी थोड़ा सर्व करते हैं. एकदम 10:30 रैप अप नहीं करते हैं. सो कल ज़्यादा भीड़ थी. अभी तो कोई भीड़ है नहीं. वैसे हम जल्दी भी आ गए आज. इस चेकआउट है तो. बिल्लू पहले ही सो गया अपना ब्रेकफास्ट करके और जैसे ही हम ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं उठ जाता है. तो लेट्स सी आज क्या होता है. सो जैसे ही बिल्लू सो गया हमने अपना ब्रेकफास्ट हंटिंग चालू कर दिया क्योंकि बिल्लू हमारा फैमिली मैन है. सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी उठ जाता है. सोचता है मैं भी साथ में ही खा लूँ. सो इससे पहले वो उठे हमने शुरू कर दिया. सो आज मेन्यू में था पोहा, बादाम हलवा, सॉटे वेजिटेबल्स, वड़ा, इडली, सांभर. मतलब हर तरह का क्यूजीन ऑलमोस्ट ये रखते हैं. नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है और प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी है इनके पास. वो लास्ट सेक्शन में है.
सो स्टार्ट किया हमने बादाम हलवे से, कुछ मीठा हो जाए, देन सम सॉटेड वेजिटेबल्स। इसके बाद हमने लिया बॉयल्ड एग्स। हाँ, बॉयल्ड एग्स हमेशा ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए अपना पहले ही ले लेते हैं हम। सो मेरे हस्बैंड ने लिया बॉयल्ड एग्स के साथ साथ सॉसेजेस एज वेल। उसके बाद हम जा रहे थे नेक्स्ट काउंटर पे, जो कि है इडली सांभर वाला काउंटर। दो उपमा भी था, बट उपमा आई डोंट लाइक, सो उपमा हमने नहीं लिया, इडली सांभर हमने लिया। जो ये ताज देहरादून है, इसमें 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक सेकंड फ्लोर पे है, एक किसी और फ्लोर पे है, और वो शंघाई रेस्टोरेंट है जिसमें चाइनीज़ क्यूजीन सर्व करते हैं ये, और यहाँ पे सब इंडियन है। सो ये वाला काउंटर है डोसा का, इनके पास है मसाला डोसा एंड प्लेन डोसा। सो हमने ऑर्डर प्लेस किया 2 मसाला डोसा के लिए। वैसे तो बफ़े है तो खुद ही सर्व करना पड़ता है, लेकिन ये जो 2 सेक्शंस हैं, ऑमलेट वाले और डोसा वाले, ये खुद ही सर्व करते हैं। इधर बस अपना टेबल नंबर बता दो और अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, अपनी बुकलेट में लिख के ये सर्व कर देते हैं। सो ऑमलेट वाले सेक्शन में हमने ऑर्डर किया एक ऑमलेट और स्क्रैम्बल्ड एग्स। ये है मेरी ब्रेकफास्ट प्लेट। बिल्लू को जैसे ही ब्रेकफास्ट की खुशबू आई वो उठ गया, क्योंकि मैंने बताया फैमिली मैन है हमारा, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी उठ गया। सो जस्ट बिफोर द चेकआउट ताज ने वेरी काइंडली हमारे लिए एक हैप्पी जर्नी का केक कटिंग करवाया। सो केक पे लिखा था बॉर्न वोयाज, दैट मीन्स हैप्पी जर्नी। बट केक कटिंग के टाइम पे आई कुडंट बी प्रेजेंट देयर बिकॉज बेबी के फीडिंग का टाइम हो रहा था, तो पापा और मेरे हस्बैंड ने केक कटिंग किया एंड द स्टाफ मेम्बर्स। सो थैंक यू फॉर सच अ क्यूट जेस्चर। सो ये है वो शंघाई रेस्टोरेंट जो मैं बोल रही थी आपको। यहाँ पे चाइनीज़ कुजीन सर्व होता है, क्योंकि हमारा चाइनीज़ खाने का मूड हुआ नहीं 2-3 दिन में, तो हम इधर आए नहीं। लेकिन आज हमारा चेकआउट था तो हमने सोचा सब कुछ एक्सप्लोर करके जाते हैं। ये वाले रेस्टोरेंट का व्यू तो बहुत ही एक्जॉटिक है। ये व्यू काफ़ी पिक्चर्स क्यों लगा हमें, तो हमने सोचा पिक्चर्स क्लिक करवा लेते हैं इधर। हम लेके आए गाड़ी से अपने गॉगल्स, और वैसे तो हमने पापा को बोला कि हमारी पिक्चर्स क्लिक कर दो, तो पापा वीडियो बनाने लग गए। इतना बिल्लू सो रहा था, हमने सोचा फिर से मौके का फ़ायदा उठाया जाए और जो जो अच्छी अच्छी जगहें हैं वहाँ पे जाके हम पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। सो ये सब हमने पिक्चर्स के लिए किया था, बट पापा ने वीडियो ही बना दी है, वो भी बढ़िया है। पूरा व्यू दिखाते हुए पापा को लगा हम यूट्यूब वीडियो में दिखाएंगे, सो इट्स एसेंशियल कि फ़ोटोज़ के बदले वीडियो ही लगा दूँ। सो यहाँ से हम भागे भागे जा रहे हैं कि बिल्लू को धूप ना लग जाए, धूप बहुत तेज़ थी उस दिन। मीनवाइल हमने गार्ड को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि वैले पार्किंग से गाड़ी निकाल के ले आए, और दूसरी साइड से हम बिल्लू की कार ले आए। बिल्लू के पास भी पर्सनल कार है। सो यहाँ से स्टार्ट कर ली हमने अपनी धन्नो घर वापस जाने के लिए। गाड़ी चल ही रही थी कि ऑन स्पॉट प्लान कर लिया, मोहाली घर ना जाकर हम जाएंगे गाँव उत्तराखंड। सो ये ऑन स्पॉट ट्रिप का प्लान का सारा क्रेडिट जाएगा पापा को एंड माय डियर हस्बैंड को। बीवी बिल्लू हाफ एस्लीप, दैट्स बिल्लू की मम्मा। चलो गाँव घूमते हैं, यहाँ तक आए हैं, आगे आगे नहीं गए तो अजीब सा लगेगा। टर्न लेफ्ट। हमने सोचा एक बार बिल्लू से भी पूछ लेते हैं, बिल्लू हाँ करके जवाब तो दे ही देता है। ताज होटल में रुकेगा? ताज होटल में रुकने के लिए होटल से तो घर का बोल के निकले थे वैसे। मैं तो लगाया भी लोकेशन घर का ही था। तो 1 सेकंड में क्या हुआ? वो इंटरनेट नहीं चला घर के टाइम पे, फिर जब चौकुटिया लगा दी ऐसी मजे मजे में, फिर चल गया। मैं कहा
किस्मत बोल रही है चलो। वो हरिद्वार ऋषिकेश का रास्ता। Continue on Sahasradhara Road for 4 kilometers. मैंने इतना अरे मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं बहुत ट्राई करा घर का लगाने का, एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ किया, घर का लगाया, फिर से नहीं हुआ, फिर जैसे चौकुटिया लगाया फिर हो गया। मैं कहा चलो चलो खत्म। तो दोस्तों ये है देहरादून, और अभी हमारे मैप ने नक्शा पकड़ा है सीधा हमारा चौकुटिया का। तो हम बाया ऋषिकेश निकलने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाले रास्ते से, देखते हैं कैसा रहता है। हमारा जो ये मार्ग चल रहा है अभी, ये चल रहा है, हम देहरादून से ऋषिकेश के लिए निकले हैं और ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, 15-20 मिनट बाद। इसके बाद हम जाएंगे आगे श्रीनगर होते हुए सीधा कर्णप्रयाग होते हुए शिमली। देन एक रात हम शिमली में रुकेंगे। दूसरे दिन हम गैरसैंण आएंगे, जो कि राजधानी जैसे देहरादून है वैसे गैरसैंण राजधानी है उत्तराखंड की। वहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जब यहाँ गर्मी पड़ती तो वहाँ राजधानी ले जाते हो गैरसैंण में, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम आएंगे महलचोरी होते हुए पंडोखाल होते हुए चौकुटिया, फिर जाएंगे हम सुंदड़ी, 5 किलोमीटर दूर है चौकुटिया से। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आएंगे हम ननिहाल रहेंगे 2 दिन। उसके बाद फिर हम रामनगर के रास्ते बाया रानीखेत भी आ सकते हैं, और बाया हम रानीखेत के रास्ते आएंगे तो हम कैंची धाम भी हो आएंगे, और रामनगर के रास्ते आएंगे तो कई सारे मंदिर उधर भी हैं, जैसे मासी में है भूमिया देवता मंदिर वगैरह वगैरह है ना, और भिखाशरण में है मंदिर। देन उसके बाद हम पहुंचेंगे, अगर उधर से आए रानीखेत के रास्ते तो हम हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल भी रास्ते मतलब बीच में से निकलते आएंगे, भीमताल नैनीताल। और अगर हम इधर से आए रामनगर की साइड से तो हम काशीपुर, नजीमाबाद, हरिद्वार होते हुए वापस चंडीगढ़। ठीक है बच्चों, उल्टी लग रही है, ये याद रखना। बाय बाय रूट मैंने समझा दिया है और ये प्रूफ है। बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। छोटे को दिखाओ वीडियो में, और वो छोरा है। सो बिल्लू का नाम लेके हमने कर दी हमारी जर्नी शुरू, क्योंकि बिल्लू भी तो भगवान ही है। सो वो जो टॉप पे दिख रहा है माउंटेन, वहाँ पर हमने जाना है सबसे ऊपर। बहुत लंबा रास्ता होने वाला है, और हम थोड़ा स्पेक्टिकल भी थे कि बेबी के साथ जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि बहुत छोटा बेबी है, 1 मंथ प्लस ही है सिर्फ। तो बट हमने सोचा लेट्स डू इट। सो हम चल दिए हैं। ये पूरा जिम कॉर्बेट वाला रास्ता है, यहाँ पे सारे हाथी, बाघ, भालू सब आते हैं, जितने भी ये। तो हमारा आगमन हो चुका है ऋषिकेश में। देवों की नगरी है, राम झूला, लक्ष्मण झूला सब है यहाँ पर, और पूरी ग्रीनरी है आसपास, सब जगह बड़े बड़े पेड़ हैं। हमको रास्ते में ये बहुत सुंदर व्यू दिखा, तो हमने इधर गाड़ी रोक ली, ऑर्डर किया पहाड़ों वाली मैगी। हमने सोचा बिल्लू को भी थोड़ा दिखाते हैं, जो भी हमें अच्छा सा रास्ता दिखता है, बहुत कोई सुंदर सा व्यू होता है, वहाँ पे हम गाड़ी रोक लेते हैं, बिल्लू को दिखाते हैं और इसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा हम इसको दिखाएंगे, देख तुझे यहाँ लेके आए थे, ये बोलेगा तुमने किया ही क्या है। सो ये व्यू है, ये गंगा नदी है, हरिद्वार से होती हुई यहाँ तक आती है। हाय गाइस, सो अभी हम रुके हैं सनशाइन रेस्टोरेंट रास्ते में, ऑन आवर वे टू चकुटिया उत्तराखंड। और यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं, ये हमारी कार है। इस टाइम तक तो मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। मैंने व्लॉगिंग का काम पापा और अपने हस्बैंड को दे दिया था। तो ये हमारा सेकंड स्पॉट था, यहाँ पे हम रुके थे लंच के लिए। और ये हमारा बिल्लू है छोटा सा, पहले तो काफ़ी देर खेलता रहा रेस्टोरेंट में, फिर बहुत रोने लग गया, पता नहीं इसको क्या हुआ।
फिर शांत हो गया। आओ ना, बम बम बोले, बम बम। ये लाइट गई क्या? सो लंच हमने बिल्कुल ही लाइट ऑर्डर किया। इंडियन थाली पापा और मैंने ऑर्डर करी। इसमें आई थी मिक्स दाल, आलू की सब्ज़ी और एक कढ़ी पकौड़ा और सैलेड, 4 रोटी और थोड़े से चावल। मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया सिंपल प्लेन कढ़ी एंड चावल। तो गाइस अभी हम कर्णप्रयाग के लिए निकले हैं। कर्णप्रयाग आई थिंक यहाँ से अभी 3 घंटे और लग जाने, और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे अभी। ये है देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे आए हम, पता नहीं क्या नाम है यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे चाय देवभूमि भोजनालय बधानगढ़ी है, बधानगढ़ी। और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है सीधा आगे देवप्रयाग कर्णप्रयाग को। अभी तो गोपेश्वर वगैरह काफ़ी आएंगे आगे, श्रीनगर आएगा, गोपेश्वर आएगा, रुद्रप्रयाग आएगा, फिर कर्णप्रयाग आएगा। तो ये है कुछ यहाँ का सीन। और ये रही है हमारी प्यारी सी बन्नू, पुत्र वधू बैठी हुई है। ये हमारी पुत्र वधू बैठी हुई है चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। ये हमारा पोता जी बैठा हुआ है, वो हमारा पुत्रदेव क्या बोलते हो ये हमारा पुत्र महाजय बहू रानी। ये हमारा रियास अधिकारी सो रहे हैं बेचारे, तो बाकी चले जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है पहाड़ों में। चलो अब आगे क्या करते हैं, शुभारंभ, यात्रा शुभारंभ। 3 घंटे में पहुंचेंगे हम कर्णप्रयाग। अभी वहां से फिर जाएंगे शिमली, आज रात स्टे करेंगे शिमली। देखो राइट को, देखो राइट में। ये श्रीनगर है, एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, एक श्रीनगर ये आगे लग रहा है। अरे यहाँ मेरा कैप्टन रहता था। ये श्रीनगर 5 किलोमीटर आगे है श्रीनगर। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। एक श्रीनगर जम्मू वाली साइड है, एक श्रीनगर उत्तराखंड वाली साइड है। सो मेरे हस्बैंड के कैप्टन यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने सोचा फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, कैप्टन को भेजेंगे। सो चलते ही चलते बहुत ही सुंदर व्यूज़ आने लगे हैं। माउंटेन्स में भी अपनी एक अलग ही कामनेस है। इतनी सुंदर रिवर्स हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इट्स जस्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर। जो प्रॉपर गांव तक का रास्ता है वो तो 9 घंटे का है, तो इतने छोटे बच्चे के साथ तो हम एक लीप में पूरा कवर नहीं कर सकते। सो हमने यही डिसाइड किया कि हम पाथ्स में ट्रैवल करेंगे। आज हम देखते हैं कहाँ तक ट्रैवल कर पाते हैं अंधेरा होते होते। जहाँ पे भी हमें ऐसे लगेगा लेट हो गया है, उधर गाड़ी हम रोक के होटल में स्टे कर लेंगे, एंड बाकी का जो भी ट्रैवलिंग होगा वो नेक्स्ट डे करेंगे। सो यहाँ पे हमें 8 बज चुके थे, रात हो चुकी थी। और क्योंकि माउंटेन्स में रात को ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तो हमने गूगल पे थोड़ी बहुत ही सर्च करी कौन से अच्छे होटल्स हैं नियर बाय, तो वहाँ पे हम स्टे ले लेंगे। तो हमें एक ये होटल मिला हॉलीडे होम्स करके, अच्छा लगा हमको, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो हमने कर लिया है इधर चेक इन, पूरा सामान वगैरह रख के रूम में। अब हम आ गए हैं डिनर करने। वैसे हम जहाँ पे भी जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन सबका यही होता है कि बेबी कितने डेज़ या मंथ्स का है, बिकॉज़ सबको ऐसे लगता है इतने छोटे बेबी के साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट सेफ, बट अगेन इट्स योर चॉइस हाउ यू वांट द बेबी टू ग्रो। सो हमने डिनर में बहुत ही सिंपल सा खाना मंगाया, दाल फ्राई, पालक पनीर और एक पालक तड़का था, और एक ट्रेडिशनल चटनी जो वहाँ की है वो।
डिनर करने के बाद हम आ गए अपने रूम में। सो ये हमारी रूम की बालकनी से पूरा व्यू दिख रहा है। नीचे रिवर गंगा नदी बह रही है और बहुत सारे आसपास घर हैं, बिल्कुल जगमग जगमग। रात में बिल्कुल कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है इस जगह की ब्यूटी, बट मैं सुबह आपको दिखाऊंगी। द व्यू इज़ सरियल, सो स्टे ट्यून्ड टू वॉच द व्यू in the next part. Like, share, subscribe. Bye bye. Thanks for watching.